प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का नोट्स बेहतरीन क्वालिटी का ई-बुक नोट्स अलग है, ई-बुक आपका अलग है। इसके साथ-साथ आपको चैप्टर वाइज़ अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कम्युनिकेशन स्किल्स की। कैसे डाउनलोड करना है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आपको कई सारी चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इसकी मैं आपको क्वालिटी दिखा दूँ। बेहतरीन क्वालिटी में ये नोट्स वगैरह डिज़ाइन किया गया है और इसमें देखेंगे सारी चीज़ें आपका जो नया सिलेबस है, बदला हुआ सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब भी आपका यूनिट स्टार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अब जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि हाँ, हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है, कितनी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके नीचे जैसे आएँगे यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे डिफिनिशंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएँगे। इसमें जब भी आप देखेंगे देखिए जहाँ-जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट या फिर कई जगह आपका आईएमपी यानी कि इंपोर्टेंट करके मेंशन होगा अर्थात वो जो टॉपिक है थोड़ा-सा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ऐसे देखते चले आएँगे। फिर जैसे पेज के नीचे में आएँगे अगर आपको इसका वीडियो लेक्चर देखना है तो यहाँ पे सभी करिए के चैप्टर्स के तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट आपके कई सारे आपको यहाँ पे लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएँगे। तो इसी में देखिए यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है? इस चैप्टर का वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर का वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है? इसी पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको अपना लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लेक्चर भी देख सकते हैं और ये सब लेक्चर्स मैंने आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको प्रोवाइड कर रखा है। यूट्यूब पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फोर्थ आपका जो कहिए कि ग्रामर का पोर्शन है काफ़ी ईज़ी है और फिफ्थ वाला भी आपका मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन में वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दिया है। जैसे आपका लेटर हो गया, नोटिस हो गया, रिज्यूम हो गया, वो एक तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनके सामने भी किसी प्रकार की समस्या नहीं क्रिएट होगी, ठीक है? फिर आपका यूनिट नंबर मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ठीक है? फर्स्ट आप पढ़ते आएँगे, ठीक है? इसमें देखिए ये भी ध्यान देना है जितने भी आपके जैसे मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन अर्थात संचार हो गया, ठीक है? अब संचार तो हो गया, संचार के लाभ क्या हैं? संचार की विशेषताएँ क्या हैं? विशेषताएँ मतलब क्या-क्या खूबियाँ हैं उसमें, ठीक है? ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन की गई है, हर एक टॉपिक को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जितने आपके टाइप्स हो गए, सारे टाइप्स को हर एक चीज़ को एकदम बेहतरीन तरीके से, कलरफुल तरीके से मेंशन किया गया है जो कि जिससे कि आपको कहिए कि पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो बच्चा 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन आप पढ़े होंगे, जो कम्युनिकेशन के 7 सीएस हैं, जो कहिए कि सी से शुरू होते हैं इसलिए इनका नाम 7 सीएस पड़ा हुआ है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाए या फिर 7 ना पूछे डायरेक्ट पूछ दे कि हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है? कम्युनिकेशन। अब बच्चे संदेह में पड़ जाएँगे कि यार प्रिंसिपल तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कम्युनिकेशन का सिद्धांत क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, आपसे 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है? तो सारे आपको हेडिंग भी देखने को मिल जाएँगे। देखिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट का टैग है मतलब कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएँगी। इसी में से सबसे आप नीचे आएँगे देखिए, जब भी आप लेटर, नोटिस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं कि आप देख करके चीज़ों को समझ जाएँगे, ठीक है? हर एक चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ जैसे आपका यूनिट नंबर 5 हो गया, ठीक है? 5 क्या है आपका देखिए प्रोफेशनल राइटिंग जिसमें आपके सीवी है, रिज्यूम है, एजेंडा है, मिनट सबमिटिंग है, नोटिस है, लेटर्स है, रिपोर्ट है, ईमेल ड्राफ्टिंग है। तो सबसे पहले हम सीवी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एकदम सिंपल आपकी भाषा में आप पढ़ करके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मेंशन किया गया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? ये फॉर्मेट बताया गया है, कितने में लिखा आता है, कितने पेज में लिखा आता है। उसके बाद से यहाँ पे सीवी राइटिंग एक लिख करके फॉर्मेट तरीके से एक बताया गया है कि हाँ, इस तरीके से आपको सीवी राइटिंग लिखना है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका सीवी हो गया, रिज्यूम हो गया, सेम दोनों एक ही होता है, ठीक है? फिर रिज्यूम की बात करें तो रिज्यूम आपका पहले बताया गया है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद से ये कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है? ऐसे ही आपको सेम एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है? सारी चीज़ें प्रोफेशनल वे में एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझा करके आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में किसी प्रकार की समस्या, कोई भी कन्फ्यूजन आपके कहिए कि दिमाग में क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? ये तो हो गया ई-बुक। अभी इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए इसके नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? इसके नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल ईज़ी नोट्स, ठीक है? सिंपल ईज़ी नोट्स क्या है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिट वाइज़ सिंपल नोट्स देखने को मिल जाएँगे, एकदम साधारण भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में। ये आपके देखिए यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है सबसे पहले आपका ऊपर रहेगा। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है? आपका कम्युनिकेशन के बारे में है, ठीक है? तो जो नॉर्मल डिफिनिशन है और सबके आपको 2-2 डिफिनिशंस देखने को मिलेंगे, जो भी आपको थोड़ा-सा बहुत अच्छा लगे, ईज़ी लगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हार्ड वाला नहीं याद कर पाते हैं। भाई एक ही चीज़ के कई प्रकार के डिफिनिशन तो होते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के डिफिनिशन की बात करें तो आप हज़ारों प्रकार का डिफिनिशन बना सकते हैं, छोटा भी, बड़ा भी,
भी थोड़ा और कहीं के लंबा खींच करके बना सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगेगा, ई बुक में अलग डिफिनेशन हमने मेंशन किए हैं, यहाँ पे इसमें देखेंगे नोट्स में, तो इसमें आपके अलग मेंशन है, अलग तरीके के डिफिनेशन मेंशन है। फिर उसके बाद से विशेषताएं हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है और जस्ट उसी के नीचे हिंदी में भी है, ताकि आप चीजों को देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। इसके लाभ हैं, हानियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से प्रोसेस हो गया, उसके बाद से जो भी आपके टॉपिक हो गए एकदम क्लियर तरीके से एक-एक लाइन में, दो-दो लाइन में एकदम सिंपल और बेस्ट डेफिनिशन आपको दिए गए, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा एकदम। अगर आपको चैप्टर वाइज एकदम कांसेप्ट के साथ पढ़ना है, चीजों को समझना है, देखना है, पढ़ना है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, काफी आपके लिए फायदेमंद है। और इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक संचार, जब भी हम मुंह से बोल करके बातचीत करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। अब डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे पहला डिफिनेशन दिख रहा होगा, सिंपल है। फिर दूसरा यहाँ पे डिफिनेशन दिख रहा होगा, सिंपल है। अब जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कीजिए। फिर इसके नीचे आएंगे तो अब इसकी विशेषताएं, इसकी खूबियां क्या क्या है। अब मान लीजिए आपका ओरल कम्युनिकेशन हो गया, तो इसकी खूबियां क्या क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पोकन वर्ड्स और वॉइस का उपयोग करते हैं, ताकि लोगों को जो भी मैसेज वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, आसानी से समझ में आता है। ये सारी इसकी खूबियां देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद इसी के नीचे आएंगे, इसके लाभ देखने को मिल जाएंगे। भाई ओरल कम्युनिकेशन के क्या लाभ है, तो पहला चलिए एक लाभ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब भी आप बोल करके संचार करते हैं, तो तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि भैया आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई डाउट आपके मन में क्रिएट हो गया, तो तुरंत आप उससे पूछ लेंगे ना कि अरे यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें जानकारी दे दो। तो इसमें आपको तुरंत इमीडिएट अर्थात इंस्टेंट आपको फीडबैक और रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एकदम बेहतरीन तरीके से ये डिजाइन किया गया है और इसमें काफ़ी समय लग गया है, क्योंकि आपका सिलेबस बदला था। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, थोड़ा-सा समय एक तरीके से ज़्यादा लग गया, ठीक है। ये तो 2 चीज़ें हो गई। फिर तीसरा इसी के नीचे आएँगे, ये आपका पहला वाला जो कलरफुल मैंने आपको दिखाया वो हो गया, दूसरा आपका ये नोट्स हो गया। और तीसरे में आएँगे तो इसमें आपको जब आप पढ़ लेंगे, इन दोनों से पढ़ लेंगे और जब आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, तब आप इस वाले में आएँगे, क्वेश्चन्स एंड आंसर, ठीक है? ये किस प्रकार से है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम यूनिट नंबर फर्स्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट ओपन करेंगे, अब इसमें देखिए ऊपर नॉर्मल केवल रिवीजन के लिए 1-2 लाइन दिए रहेंगे, ठीक है? 2-4 पेज रहेंगे रिवीजन के लिए, एकदम शॉर्ट में। ये इसमें यहाँ पे डिटेल में नहीं मिलेगा, डिटेल में आपको ऊपर नोट्स में पढ़ना है। इसमें एकदम शॉर्ट में दिया रहेगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएँगे, वेरी शॉर्ट आंसर। देखिए कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स बिटवीन 2 और मोर पीपल, ठीक है? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करके एक-एक मतलब जिस भी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन्स वगैरह बन सकते हैं, इधर करके, उधर करके, घुमा करके 2-2 नंबर, 4-4 नंबर, ढाई-ढाई नंबर, 1-1 नंबर, उस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए आपका नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद से पार्ट बी में जाएँगे तो एक लाइन में आपको इसका एक तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का आपको आंसर देना है कि द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो आपका संचार कहलाता है, ये एक-एक लाइन का हो गया। फिर इसके नीचे आएँगे तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो जाएगा। फिर इसके नीचे आएँगे तो आपका ट्रू फॉल्स टाइप का हो जाएगा, ठीक है? फिर इसमें क्या होगा, जितनी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएँगे। फिर उसके बाद से एमसीक्यू टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा इसी में क्वेश्चंस। और फिर उसके नीचे आएँगे तो आपका एकदम शॉर्ट से क्वेश्चन कह लीजिए कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, जैसे यहाँ से देखिए। अब यहाँ से एकदम नॉर्मल 2-2 नंबर, ढाई-ढाई नंबर वाले स्टार्ट होंगे, ठीक है? कम्युनिकेशन के बारे में इसके 2 एडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए। तो ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पे घुमा-घुमा के पूछा गया है। फिर इसके नीचे आएँगे तो थोड़ा-सा और लंबे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ डायग्राम, यानी कि ब्लॉक डायग्राम बना करके आपको समझाना है कि हाँ, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें आपके सेंडर, रिसीवर, एन्कोडिंग, डिकोडिंग, चैनल, फीडबैक सब आ जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से अच्छा ये भी ध्यान देना है कि ये दोनों चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया है। ऊपर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी वाले ऑप्शन से देख भी सकते हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ है कि आप चीज़ों को, जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, उसका हिंदी वर्ज़न में आप उसके नीचे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल्स। 4 बैरियर्स यानी कि 4 कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में यहाँ पे क्या करना है, समझाना है, उसको बताना है। तो वो भी आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में एग्जांपल के साथ देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? इसी प्रकार से जैसे-जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन्स हो गए। लॉन्ग में देखिए डिफिनिशन डिफाइन के लिए कि कम्युनिकेशन के बारे में आपको डिफाइन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, आपको एक तरीके से डिटेल में बताना है, इसके प्रोसेस को भी आपको बताना है। तो जब लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, आपके जैसे 5 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें कम्युनिकेशन पूछ दिया जाएगा, उसकी विशेषताएँ पूछ दिए जाएँगे, या फिर उसके टाइप्स पूछ दिए जाएँगे, या फिर उसके प्रोसेस पूछ दिए जाएँगे। तो ऐसे लंबे-लंबे भी क्वेश्चन्स बनते हैं और सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई, किसी प्रकार की समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिलेंगी कैसे? तो आपको प्ले स्टोर से जाकर के आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आप वहाँ पे अपना रजिस्टर कर लेंगे पहले। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद से अपना पासवर्ड वगैरह बना लेंगे, नाम वगैरह फिलअप कर लेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद से आप लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहीं पे आपको पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाले ऑप्शन में चले आना है, तीसरे नंबर पे है, और इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट का दिखाएगा, ठीक है? तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का फ्री में लेना है, तो
ऊपर देखेंगे आप तो एक कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद से कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पे यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से पहले नोट्स ई-बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? आप कंटेंट वाले ऑप्शन में जाएँगे तो सारे ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। इसमें बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे आपके हर एक सब्जेक्ट के, तो बाकी सारी चीज़ें तो पैड है। बाकी इसमें मैं आपको पता है कि मैं वीडियो लेक्चर्स केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आपको बता देता हूँ, फिक्स क्वेश्चन्स जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे, बाद में देखेंगे। हमारे ही बताए हुए क्वेश्चन्स क्या करते हैं और लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वही आपको सेम बताएँगे, ठीक है? उसके यहाँ पे प्री बोर्ड के मॉडल पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं, प्री बोर्ड का मॉडल पेपर, पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। बाकी आपको फ्री में लेना है कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो यहाँ पे नोट्स ई-बुक वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे यहाँ पे जाएँगे देखिए, सबसे ऊपर ही होगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू नोट्स और ओल्ड वाला। ओल्ड में आपका बहुत ज़्यादा तो बदलाव हुआ नहीं है, तो आप ओल्ड से भी थोड़ा बहुत पढ़ना पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो इससे भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे न्यू वाले से पढ़ना है, तो न्यू वाले पे आपका करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए तीनों आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे, कलरफुल नोट्स हो गया, सिंपल एंड ईज़ी नोट्स हो गया, फिर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। इन सारी चीज़ों को डाउनलोड करके आप अपनी फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी और भी सारे जितने नोट्स ई-बुक हैं, जो पैड है, वो आपके एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होते हैं। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का आप फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पढ़ने के लिए आपके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है। आप प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर भी यहाँ से देख लेंगे, मिलान कर लेंगे कि हाँ, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इकट्ठा एक जगह देखने को मिल जाएँगी और निश्चित तौर पे अगर आप केवल इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कभी आप फेल नहीं होंगे। जैसे कभी-कभी 10,000 बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कभी-कभी 20,000, कभी-कभी 30,000, कभी 35,000। लेकिन अगर आप केवल चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में कभी फेल नहीं होंगे। बाकी जल्दी मैं आपको यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बता दूँगा। वो क्वेश्चन्स बता दूँगा जो हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब आपको फिक्स क्वेश्चन्स पता चल जाएगा भाई, ज़ाहिर-सी बात है कि आज आपका पेपर होने वाला है और पहले से ही पता है कि हाँ, ये क्वेश्चन्स आएँगे, इतना कर लेंगे तो हमारा 35-40 नंबर तो आसानी से आ जाएगा। 35-40 नहीं तो चलो 25 तो मिलेगा, तो हम पास तो हो जाएँगे। तब आपके मन में भय और डर आपका खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तरीके से हाई रहेगा, बूस्ट रहेगा। तो आपके सामने किसी प्रकार की समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? तो जल्दी आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स केवल मैं आपको बताऊँगा, फिक्स क्वेश्चन्स बताऊँगा। बाकी आप कमेंट करेंगे कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का चाहिए, सबसे पहले मैं आपको उसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।